नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अब 4 की जगह 7 वर्ष की मिलेगी छूट। तो वहीं जाने जेएसएससी का नया कट ऑफ डेट। दर्शकों बता दें, झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में होने वाले शिक्षक नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा में अब 7 वर्ष की छूट मिलेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में पहले अधिकतम उम्र सीमा में 4 वर्ष की छूट दी गई थी। उम्र सीमा में दी गई छूट नियमावली के प्रावधान के अनुरूप नहीं थी। प्रभात खबर ने शुक्रवार को इससे संबंधित सब खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। दर्शक आपको बता दूं, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर सुधार करने को लेकर आयोग को पत्र भेजा। विभाग के सचिव रवि कुमार ने इस संबंध में शुक्रवार को आयोग के सचिव को पत्र भेजा है। आपको बता दूं, इसके बाद आयोग ने नियुक्ति में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ डेट बढ़ा दिया है। आयोग द्वारा जारी संशोधन विज्ञापन में अब अधिकतम उम्र सीमा कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 कर दिया गया है। वहीं उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी विज्ञापन में अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ 1 अगस्त 2019 रखा गया था। पूर्व में जारी विज्ञापन के आधार पर अभ्यर्थी को उम्र सीमा में 4 वर्ष की छूट मिलती थी, अब 7 वर्ष की छूट मिलेगी। जमशेदपुर के 30 स्कूल होंगे अपग्रेड, आदर्श विद्यालय बनेंगे +2। दरअसल बता दूं, पूर्वी सिंहभूम जिले के 30 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इनमें जिले में संचालित 19 आदर्श विद्यालय ऐसे हैं जो वर्तमान में मध्य विद्यालय है, उन्हें अपग्रेड कर हाई स्कूल में बनाया जाएगा। आपको बता दूं, वहीं हाई स्कूल को अपग्रेड कर +2 में तब्दील किया जाएगा। इसकी सूची तैयार कर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जा रही है। बता दूं, आने वाले दिनों में 65 हाई स्कूल को भी +2 में अपग्रेड करने की तैयारी है। नई शिक्षा नीति के तहत डिग्री कॉलेज में अब इंटर की पढ़ाई नहीं हो सकती है। यही कारण है कि राज्य सरकार इस दिशा में होमवर्क कर रही है। इसी कड़ी में यह अपग्रेड किया जा रहा है। आपको बता दो, आने वाले दिनों में सभी आदर्श विद्यालय को +2 स्कूल में तब्दील किए जाने की तैयारी है। आपको बता दो, पिछले साल जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक से अनुमोदन के बाद 20 स्कूलों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा गया था। हालांकि अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने फाइल मंगवाई है ताकि अगले साल इंटर में एडमिशन लेने में विद्यार्थी को परेशानी न हो। मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में 17 अगस्त को होगी सुनवाई। दरअसल बता दें, मोदी सरनेम को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर रांची में दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में हुई, जहां एमपी एमएलए कोर्ट की जज अनामिका किस्कू के सामने प्रार्थी के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने मौखिक रूप से बताया कि हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति के छूट संबंधित याचिका पर उनके खिलाफ पीड़ित कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। यह मामला अब भी हाईकोर्ट में लंबित है, जिसके बाद कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा में सुनवाई की अगली तिथि 17 अगस्त निर्धारित की है। वहीं आपको बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी से संबंधित एक मामले की सुनवाई हो रही है। यह सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देने से जुड़ा हुआ है। एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने शारीरिक हाजिर होने को कहा था, तब प्रार्थी की ओर से राहत देने का अनुरोध किया गया था, लेकिन अदालत ने नहीं माना। इसके बाद राहुल गांधी हाईकोर्ट के शरण में गए। अब भी मामला अलंबित है। यदि आपके पास हुनर है तो आप कभी भूखे नहीं मर सकते हैं। सारथी योजना के शुभारंभ पर बोले सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सारथी योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत बिरसा योजना एवं रोजगार प्रोत्साहन भत्ता तथा परिवहन भत्ता वितरण किया जाएगा। सीएम ने आर्यभट्ट सभागार मोहराबादी रांची में आयोजित समारोह में इसका शुभारंभ किया। आपको बता दें, इस दौरान सीएम ने विभिन्न प्रखंडों के बच्चों से ऑनलाइन जुड़कर बात की। वहीं बच्चों ने सीएम को इस योजना के लिए धन्यवाद किया, साथ ही अपना अनुभव साझा किया। आपको बता दें, इस दौरान सीएम ने कहा है कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे तब हमने युवाओं को वादा किया था। आज सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाते हमने चुनाव में किए गए एक वादे को पूरा किया है, जहां से बड़े पैमाने पर हमने पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाएंगे, ताकि उसे आने वाले समय में कहीं भी रोजगार पाने में यह ट्रेनिंग उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। यूं तो सरकार शिक्षित को भी ट्रेनिंग दे रही है, जो पढ़े लिखे हैं उनको भी ट्रेनिंग दे रही है, जो नहीं पढ़े लिखे उनको भी ट्रेनिंग दे रही है। आपको बता दो, आज कई विभागों में माध्यम से हम लोग ऐसे कार्य को चला रहे हैं जो आज के दिन में अगर आपके साथ हुनर है तो आप जीवन में कभी भी भूखे नहीं मर सकते हैं। झारखंड में विदेशी कोयले की कीमत गिरने से देसी कोयले की मांग घटी, बढ़ा स्टॉक। दरअसल बता दो, विदेशी कोयले की कीमत इन दिनों काफी कम हो गई है। इससे इसका आयात बढ़ने से देसी कोयले के ई ऑक्शन को झटका लगा है। आपको बता दें, कोयले के ई ऑक्शन से कोयला कंपनी को होने वाली कमाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। देसी कोयले की मांग घट गई है। इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है। बता दूं, कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में विदेश कोयले की कीमत 60% तक गिरावट आई है। इसका कारण अप्रैल 2022 से मई 2023 के दौरान कोयले का आयात पिछले वर्ष के समान अवधि की तुलना में 16.76% बढ़ गई है। इसी का नतीजा है कि कोल इंडिया की अधिसूचित कीमतों पर ई नीलामी प्रीमियम में भारी कमी आई है। जून 2022 में 357% से घटकर यह जून 2023 में 54% हो गई है। देसी
जिससे कोयले का स्टॉक बढ़ गया है। उपलब्धता के अनुसार मांग में कमी आई है। मणिपुर मामले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र। दरअसल बता दूं, मणिपुर हिंसा के दौरान 2 महिलाओं के साथ हुई घटना देश को शर्मसार कर रही है। इस जघन्य अपराध के बाद पूरे देश मणिपुर और केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त है। आपको बता दूं, झारखंड में भी इस घटना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मणिपुर मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। आपको बता दूं, उन्होंने मणिपुर में हिंसा पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि यह सबसे अंधकारमय समय है और साथ ही नागरिक के रूप में हम सभी मानव गरिमा के इस नुकसान के व्यक्त और चिंतित हैं। भारत मणिपुर के साथ खड़ा है। मणिपुर को ठीक होना चाहिए और एक राष्ट्र के रूप में हमें मदद करनी चाहिए। आपको बता दें, क्रूरता के सामने चुप्पी साधना भी एक भयानक अपराध है। इसलिए मणिपुर में जारी हिंसा के दौर पर भी भारी दिल और गहरे दुख के साथ मैं आपको पत्र लिखने के लिए बाध्य हो गया हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री और देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मणिपुर घटना को लेकर काफी व्यथित और चिंतित हूं, जिसमें अब तक सैकड़ों निर्दोष लोगों की जानें चली गई है, कितने संपत्ति की क्षति हुई है, महिलाओं के साथ इतना गंदा व्यवहार किया गया है कि जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता है और प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले कई जातीय समूह में असुरक्षित की गंभीरता भावना है।